नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार था महागठबंधन को, आखिरकार वो हो गया। डिप्टी सीएम के तौर पे मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया गया और तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हुआ सीएम के लिए। कुछ और बनना है डिप्टी सीएम। आईपी गुप्ता के नाम पर भी एक सहमति बनी है कि उनके नाम का भी ऐलान किया जाएगा। लेकिन यह घोषणाओं का मतलब क्या है? क्या हुआ पर्दे के पीछे? आखिर कांग्रेस क्यों सरेंडर कर गई? तेजस्वी यादव ने जैसा चाहा वैसा क्यों कर लिया? फ्रेंडली फाइट अभी भी हो रही है तो कांग्रेस इतनी मजबूर क्यों हो गई? आज से महीना भर पहले जितना अग्रेसिव थी कांग्रेस, वह डिफेंसिव मोड में क्यों चली गई? क्या है इसकी वजह? या कांग्रेस ने खुद आकलन कर लिया कि बिहार का चुनाव उनके बूते के बाहर की चीज है? चाहे सीटों का बंटवारा हो या फिर जमीन पर उसकी ताकत, दोनों ही मामलों में कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आई। और आज जब डिप्टी सीएम का ऐलान हुआ और उसमें कांग्रेस के किसी नेता, जो उम्मीद थी कि राजेश राम के नाम का ऐलान हो जाएगा डिप्टी सीएम का, वह भी नहीं हुआ। नीतीश कुमार के महादलित वोट बैंक को अगर आप महादलित के किसी नाम का ऐलान करते, कांग्रेस की तरफ से राजेश राम का ही ऐलान कर देते, जो इतनी बड़ी आबादी बिहार में है, तो इसका क्या असर होता आप सोच सकते हैं। आप नीतीश कुमार के उस कोर बैंक में सेंधमारी कर सकते थे जिसकी कल्पना नीतीश कुमार अभी तक नहीं कर सकते थे, यानी एक चौंकाने वाला नाम आ जाता। लेकिन उस महादलित वोट बैंक को आपने अक्षुण्ण नहीं रखा। नीतीश कुमार के वोट बैंक में आपने कोई छेड़खानी नहीं की। क्या हुआ पर्दे के पीछे? तेजस्वी यादव काफ़ी ज़्यादा नाराज बताए जा रहे हैं और उन्हीं को मनाने के लिए अशोक गहलोत पटना पहुंचे। अशोक गहलोत पटना में तेजस्वी यादव, लालू यादव से मुलाकात की है। यह मीटिंग जो है वो लालू आवास के अंदर ही हुई है और बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक यह लंबी मीटिंग चली है। हालांकि जब मीडिया से बातचीत करने के लिए बाहर आए अशोक गहलोत, तो मीडिया वालों ने पूछा कि भाई क्या हुआ कुछ मीटिंग में? अशोक गहलोत ने कुछ नहीं कहा, बस यह कह दिया कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है और कल सब कुछ साफ हो जाएगा। बिहार चुनाव में जो रोमांच इस समय मचा हुआ है, वह इससे पहले कभी बिहार के चुनाव में देखने को नहीं मिला। महागठबंधन चुनाव से पहले इतना भौकाल बनाया गया था, इस गठबंधन का वोट चोरी हो गया। राहुल गांधी ने 17 दिन की यात्रा की, तेजस्वी यादव ने 6 दिन की यात्रा की और अंत में आते आते यह गठबंधन पूरी तरीके से बिखर गया। अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के थे, जो अपने बेटों को चुनाव नहीं जिता पाए, जो खुद चुनाव नहीं जीत पाए, मुख्यमंत्री रहते हुए बुरी तरीके से हारे राजस्थान में, अब आए हैं बिहार में चुनाव जिताने के लिए और आपसी समन्वय बनाने के लिए। अशोक गहलोत की मुलाकात एयरपोर्ट पे होती है पप्पू यादव से और कांग्रेस के कृष्णा अलवरू से, जो कि प्रभारी है। अशोक गहलोत पहुंचे लालू यादव के घर पे कृष्णा अलवरू और अन्य कुछ लोगों को लेकर। वहां पे कृष्णा अलवरू को मीटिंग से लालू यादव ने बाहर कर दिया। लालू यादव ने अशोक गहलोत के पहुंचते ही अपनी मंशा दिखा दी कि अब वो किसी दबाव में आने वाले नहीं है। लालू यादव ने अलवरू को मीटिंग से बाहर कर दिया, जो कि बिहार के प्रभारी हैं। तो मीटिंग किसके साथ हुई? तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव और अशोक गहलोत। अब यह तीनों माँ, बेटे, बाप मिलकर के अशोक गहलोत की जो फजीहत की है, लालू यादव ने तो अशोक गहलोत को धमकाया भी है और कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, यह सिर्फ तुम्हारे प्रभारी और तुम्हारे नेता राहुल गांधी की वजह से हो रहा है और राहुल गांधी डर के मारे बिहार नहीं जा रहे हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव ने कहा कि ये दोनों चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी, तभी यह महागठबंधन की गाड़ी आगे बढ़ेगी। आखिर इतने दिन टालते टालते कांग्रेस को भी मजबूर होना पड़ा, तेजस्वी यादव के टर्म कंडीशन पर झुकना पड़ा। कांग्रेस को पूरा यह माइंड मेकअप था कि चुनाव के बाद ही हम सब करेंगे। उनके बड़े नेता यह बात कह रहे थे, लेकिन कल जो बैठक हुई लालू यादव, अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव के बीच, उसमें एकमात्र शर्त यह थी कि तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान आपको करना ही पड़ेगा। तो मुकेश सहनी वाला पेज फिर कांग्रेस ने भी फंसाया है। हालांकि तेजस्वी यादव भी चाहते थे कि विवाद खत्म हो,
तो तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस ने मिलकर मुकेश सहनी के नाम को इंडोर्स कर दिया। कितना इसका फायदा होगा यह मुकेश सहनी को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है और तेजस्वी यादव को भी पता है, क्योंकि जो सहनी वोट बैंक है वह कितने भागों में बिहार में बटा हुआ है। बिहार की राजनीति की समझ रखने वाले एक आम आदमी को भी यह पता है कि भाजपा उसका कितना परसेंटेज ले जाती है, जनता दल यूनाइटेड कितना परसेंटेज ले जाती है, बाकी और लोग कितना ले जाते हैं। कल ही पूर्व सांसद अनिल सहनी बीजेपी में शामिल हुए हैं। महागठबंधन से एनडीए के नेता चुनाव प्रचार में है। नीतीश कुमार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एनडीए के सारे नेता चिराग पासवान चुनाव प्रचार में है, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव प्रचार में है और महागठबंधन होटल में बैठकर के सीएम और डिप्टी सीएम के नाम का अनाउंस कर रहा है। कांग्रेस की तरफ से किसी का नाम नहीं आया। आखिर एक महादलित चेहरा क्यों नहीं दिया गया महागठबंधन ने? राजेश राम का क्यों नहीं आया नाम, या किसी महादलित का नाम क्यों नहीं आया? क्या डिप्टी सीएम के पद पे कांग्रेस का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं? अभी क्या हो रहा है सदाकत आश्रम में? आमरण अनशन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, उपवास हो रहा है कि कृष्णा अलवरू को हटाइए, टिकट बेचा गया है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाइए। ऐसे कांग्रेस में नहीं चलेगा। एक हल्ला बोल कांग्रेस के ऑफिस में चल रहा है, तो कांग्रेस तो खुद फंसी हुई है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पर्दे के पीछे मजा ले रहे हैं कि देखिए बिहार कांग्रेस में क्या हो रहा है। एक तरफ मौर्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, एकजुटता का मैसेज दिया जा रहा है, और सदाकत आश्रम में आमरण अनशन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, उपवास हो रहा है, अल्लावरू को हटाने की बात हो रही है। तो कांग्रेस की ताकत कहाँ रह गई है? पहले से ही कमजोर कांग्रेस और भी कमजोर हो गई, इसलिए उसको तेजस्वी यादव के आगे सरेंडर करना पड़ा, जिसका परिणाम है कि तेजस्वी यादव का भी नाम सामने आया और मुकेश सहनी का भी नाम सामने आया। आगे आईपी गुप्ता का भी नाम सामने आएगा। तो मतलब समझिए कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में चूक नहीं, ब्लंडर हो रहा है। आपने फ्रेंडली फाइट कर दिया सीटों पर, तो 10 सीटें तो आप ऐसे ही गंवा दिया। आपने नरकटियागंज में, सिकंदरा में यह सीट तो आप पहले से ही लॉस कर दिए। आज अगर एक बात होती, अनाउंसमेंट होता कि हम अपना एक एक कैंडिडेट ही रखेंगे, एक कैंडिडेट को वापस ले लेंगे, तब तो इस गठबंधन का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब है। तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि हमको ही सीएम बनना है। सब लोग जान रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है, 140 सीट पे लड़ रही है, तो उसका नेता ही तो सीएम बनेगा। 10 सीट, 3 सीट और 61 सीट वाले कैसे सीएम बन जाएंगे? तो नीतीश कुमार को लेकर जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जा रहा है, यह आगे के खेल का एक हिस्सा है। इसको समझने की जरूरत है। सिंपैथी आज तेजस्वी यादव ने भी दिखाया है कि भाजपा वाले नीतीश कुमार को सीएम बनने नहीं देंगे। तो क्या नीतीश कुमार को सीएम आप बनाने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? नीतीश कुमार की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, तो उनके प्रति आप इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रहे हैं? उसके वोट बैंक में सेंधमारी क्यों नहीं की है? आज क्या मजबूरी आ गई कि कांग्रेस ने मना किया? तो देखिए आगे का खेल अभी जारी है। 16 को जब नतीजे निकलेंगे, तब बिहार के चुनाव में इस चुनाव से भी बड़ा खेल वहां आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ज़मीन से जो खबरें आ रही हैं वह यही है कि जो प्रारंभिक एज महागठबंधन ले चुका था, उस एज को इसने गंवा दिया। खासकर जो फ्रेंडली जो फाइट हो रही है, वह कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। आप महागठबंधन में महाएकता का मैसेज दे रहे हैं और फ्रेंडली फाइट भी कर रहे हैं, यह कैसे होगा? दोनों चीज़ें एक साथ कैसे होगी? कहते हैं कि 243 सीट है, तो आज 10 सीट पर तो फ्रेंडली फाइट हो ही जाता है, कौन सी बड़ी बात है? तो 243 सीट पर तो एनडीए भी लड़ रहा है। आप में ही दिक्कत क्यों आ जाती है बार बार? बिहार की जनता तो देख रही है इन चीज़ों को। पब्लिक जो है बहुत इस बार सावधान है, अपने हिसाब से डिसीजन लेगी। लेकिन जो चीज़ें महागठबंधन में हुई है और जिस तरह से नाम अनाउंसमेंट हुआ है, वो बहुत अच्छे मैसेज के साथ नहीं खत्म हुआ। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं बैठी हुई है कि आपकी बातों को मान लेगी। महागठबंधन कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, और जब चुनाव हार जाएंगे तो कहेंगे कि देखो ईवीएम जो है उसमें गड़बड़ी थी और वो वोट काट दिए थे चुनाव आयोग ने।
इसके वजह से हम हार गए और अंदर अंदर गेम हो गया। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।